वहीं कुछ और इलाकों में चलते हैं और वहां पे लोगों के मन की बात टटोलने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव में जनता के मन में क्या है, किन मुद्दों पर लोग मतदान कर रहे हैं। मैं सीधा आ गई हूँ लोगों के बीच में, चाहे वो मिडिल इनकम स्ट्रेटा ग्रुप हो, चाहे लोअर इनकम स्ट्रेटा ग्रुप हो, हर किसी के मन में क्या चल रहा है। क्या विकास मुद्दा है, क्या राम मंदिर मुद्दा है, क्या ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कोई मुद्दा है, क्या विरासत की संपत्ति पर टैक्स कोई मुद्दा है। यही समझने के लिए हम एक और पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच चुके हैं। सेक्टर 143 का ये इकेबारा सोसाइटी, जहां पर एक आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया है। फिर हम लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले महिला शक्ति से ही शुरू करते हैं। शक्ति बंधन तो हर कोई करता है, अब आप ये बताइए कि इस बार ये शक्ति किसकी शक्ति बढ़ाने की सोच रही है, किन मुद्दों पर, मुद्दों की बात होगी। मुद्दे तो राम मंदिर है, इसमें कोई शक नहीं है। परिवारवाद है, परिवारवाद अब नहीं चलेगा, वो जनता जानती है और जनता करके दिखाएगी। आपका नाम क्या है? शिखा भट्ट। आप क्या काम करती हैं? मैं स्टेट ट्रेनिंग मैनेजर हूँ फाइनेंशियल सेक्टर में। तो अच्छा, फाइनेंस सेक्टर में आप कुछ परिवर्तन देख रही हैं? मैं बहुत परिवर्तन देख रही हूँ, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत जो हमारा एक बेस था ब्राइबरी और ये सब, उससे हट के अब चीजें बहुत इम्प्रूव हो रही हैं। तो वो भी दिख रहा है, हमारे सेक्टर में भी दिख रहा है। लोगों की ग्रोथ दिख रही है, क्षमता दिख रही है, और वो सब इकोनॉमी के बूस्टअप से दिख रही है, और वो इन कुछ सालों में दिखनी चालू हुई है। अब आप एक बात समझें, जब हमने एक रेडी पटरी वाली से बात की थी तो उसने क्या कहा था, मेरे लिए सुरक्षा मुद्दा है, मैं 12 बजे तक अपनी रेडी पटरी लगा सकती हूँ। आज जब मैं इनसे बात करती तो ये कह रही है मैं फाइनेंस सेक्टर से आती हूँ। ये महिला भी ये कहती हैं कि अब लूट खसोट बंद हुई है। लूट खसोट चाहे वो सड़क की हो, चाहे वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की हो, वो कम हुई है। क्या नाम है आपका? संजय श्रीवास्तव। संजय जी बताइए, किन मुद्दों पर मतदान हो रहा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो राम मंदिर बन गया, धारा 370 हट गई, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है, विकास इतना ज्यादा हो रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है, सबको कॉन्फिडेंस है, सब लोग अपनी बात अब कह सकते हैं, सबका साथ सबका विकास। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि इस बार मुद्दे कौन कौन से हावी हैं। सब ये कह रहे हैं कि पहले फेज में क्योंकि मतदान बड़ा कम हुआ, इस बार इसलिए वोटर्स को एक्साइट करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स हो रही है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ हद तक नहीं भी है। हमारा जो मुद्दा होना चाहिए, या जो देख रहे हैं हम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो ग्रोथ हो रही है हमारी। बिकॉज पूरा वर्ल्ड अभी आज हमें देख रहा है, हमारे इंडिया को देख रहा है, और लोग बैठे हुए हैं, इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। जैसे इलेक्शन खत्म होंगे, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग। सो आई थिंक हिंदू, ठीक है, मंदिर वगैरह तो हैं, बन रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा मुद्दा है जो हम लोग चाहते हैं कि बने। अभी अपीजमेंट की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, जो पुरानी गवर्नमेंट्स करती थी कि हाँ किसी माइनॉरिटी को अपीज करना है, वो सब हम लोग नहीं चाहते हैं। अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अजय, और मैं इंजीनियर हूँ, एक मल्टीनेशनल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। जीडीपी 7 के पास, फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स ऑल टाइम हाई, शेयर मार्केट इंडेक्स ऑल टाइम हाई, विकास दिल्ली से जयपुर आप 4 घंटे में पहुंचते हैं, सड़कों का जो विकास हुआ, दिल्ली से चंडीगढ़ आप 4 घंटे में पहुंचते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? विकास के नाम पर एक आम आदमी को हर चीज, सुरक्षा के अलावा, मेरा धर्म मुझे आजादी देता है, मुझे धर्म की आजादी मिली, मेरा राम मंदिर बना, मेरा विकास हुआ, हर चीज मेरी सुरक्षा मिली, और इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? ये आम लोगों की राय है। जरा क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम महेंद्र अग्रवाल है और मेरा बिजनेस है, और विकास तो इतना है कि हम देखते ही आ रहे हैं 10 सालों के अंदर। और आप सभी लोग मुझे लाइक माइंडेड क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई मतलब कुछ और इसके अलावा क्यों नहीं बात कर रहा है? पूरा देश लाइक माइंडेड हो गया है। तो हाँ, हम लोग बिजनेस करते थे, हमारा पैसा बहुत लगा रहता था, मार्केट में अनसिक्योर्ड रहते थे। लेकिन अभी इन 5-7 सालों में हम लोगों का बिजनेस इतना सिक्योर्ड हो गया है, हम लोग इतना पैसे को सेफ समझते हैं। दूसरा, हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। बिजनेस सिक्योर हुआ है। जरा आपसे भी बात कर ले। पहले मुझे ये बताइए, बड़ा अच्छे से शर्ट वर्ट पहन के आए, तैयार होकर आए, मतदान के लिए इतने तैयारी के साथ आए? जी बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हेमंत दुबे है, मैं सीनियर मैनेजर हूँ एक आईटी कंपनी में, और ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पर वोट, और मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। इतने साल हो गए, सेकंड टाइम, अब तो बाल भी थोड़े थोड़े सफेद होने लगे। क्योंकि मैं इंडिया से बाहर काफी साल था। मेरा मुद्दा थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ के लोगों से। मेरा मुद्दा एक ऐसा है, मुझे लगता है जिसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा काम किया नहीं है, वो है पॉल्यूशन। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इंडिया वापस आना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस, वो अपने पैसे लाना चाहते हैं, लेकिन पोल्यूशन की वजह से वो। हेमंत जी, एक बात बताया, आपने ये कहा कि आप बहुत साल बाहर रहे हैं, तो बाहर भारत को लेकर क्या सोच है? भारत को लेके जो पहले सोच थी जब मैं सबसे पहले गया था, उसके बाद जो अब वापस आते थे, सब बदल गया है। जो लोग ये सोचते थे हम इंडिया जाएंगे तो हम लोग को ये प्रॉब्लम होगा, क्राइम का इशू है, बच्चे वहाँ पर सेफ नहीं है,
अब वापस से जब मैं वापस आया तो वो सब इस मूड में बैठे हैं कि बस एक पॉल्यूशन और एक दो चीज और इशू, हमें वहां रहना ही नहीं है, हमें वापस आना है।